ना किसी पार्टी के भक्त बनो, ना किसी नेता के भक्त बनो। बनना है तो मेरे दोस्तों सिर्फ देशभक्त बनो। जैसे आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी गई है और चुनावों की घोषणा इस तरह से की गई है कि 5 राज्यों में बहुत जोरों शोरों से चुनावों की तैयारियां की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान 5 राज्य शामिल हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब इन 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ इतनी सारी पार्टियाँ आएंगी और अब यहाँ के मंत्रियाँ क्या करेंगे कि गरीब लोगों के पास जाएंगे, उनके पास जाके खाना खाएंगे, उनकी थालियों में खाना खाएंगे, उनके पैर धोएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ सेल्फियाँ लेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद वो सिर्फ एक चीज़ कहेंगे, हु आर यू, आप कौन है मेरे लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक नेता को हम चुन रहे हैं, उसके बाद अगर नेता ही खुद कह रहा है कि आप मेरे लिए कौन है, वो 5 साल में ये भी नहीं देखता कि जो आम जनता है वो कहाँ गई, जिसके साथ मैंने खाना खाया था, अगर मैं एक बार उसको दोबारा दिखाऊं कि आपने इन्हीं के साथ खाना खाया था, आपने इनके साथ एक सेल्फी ली, शायद उसके बाद कोई नेता पहचान पाए। तो हमें ये सब चीज़ ध्यान रखनी है कि चुनाव के समय में ये सब नेता छोटा मोटा ढोंग तो करते ही करते हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उससे पहले महाशय राहुल गांधी को ना भारत को जोड़ने की बात याद आई थी, ना भारत के लोगों को जोड़ने की बात याद आई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आए तो उन्हें याद आया कि भाई मेरा भारत तो टूटा हुआ है, मुझे उसको जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू कर दी, भारत के अंदर चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं किसी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी पे कंज नहीं कस रही हूँ, मैं यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं वो सभी को एक उसमें ले रही हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जनता की सरकार है। यहाँ पर अगर आपको हम चुन रहे हैं तो आपको जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। और बाकी जनता को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए कि हमें 1000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, हमने उस नेता को चुन लिया। आजकल हम घरों में एक चीज़ सुनते हैं कि इस नेता ने हमारे लिए क्या किया। हम बहुत सारे सवाल ऐसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर लोग बोल देते हैं, हमारे खुद के घरों में भी बोलते हैं, आम जीवन में भी होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हम वोट तभी दें जब इसने हमारे लिए कुछ किया हो। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे लिए 2000 या 1000 रुपये देंगे या कोई योजना लेके आएंगे तभी। हमें देखना है कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना काम कर रहा है, हमें लोकसभा के लिए तभी एक नेता चुनना चाहिए। हमें देखना है कि राज्य स्तर पर एक मुख्यमंत्री कितना काम कर रहा है, हमें विधानसभा स्तर पर एक मुख्यमंत्री तभी चुनना चाहिए। तो ये सब बातों को हमें ध्यान में रखकर अच्छे से 2024 में लोकसभा चुनाव है और अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो आपको अपने उम्मीदवार को अपनी पसंद के अनुसार चुनना है कि उसने एक राज्य के स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक देश के स्तर पर कितना काम किया है।